पिपरा कोठी ये पहली घटना जरूर देखने में लग रहा है, लेकिन जो मोडस ऑफ ऑपरेंडिस है यह पूरे बिहार भर में 10 लाख एकड़ जो ज़मीन सैटेलाइट सिटी के नाम पर या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पे सरकार के कब्जा करने का ये जो मॉडल जो डेवलप किया गया है, ये पिपरा कोठी से उसकी शुरुआत हो रही है। इसमें प्रमुख बात यह है कि पिपरा कोठी में बिहार सरकार 18 करोड़ अपने पैसे से वाटर पार्क बनाना चाहती है, जबकि पूरे बिहार में कहीं भी सरकार या देश के किसी कोने में सरकार वाटर पार्क नहीं बनाती है। यह काम निजी क्षेत्र का होता है। आखिर क्या कारण है कि पिपरा कोठी में अब 18 करोड़ का ये बनाया जा रहा है वाटर पार्क, जब मोतिहारी शहर में 400 एकड़ का झील पहले से मौजूद है, हजारों साल से है। फिर भी उस 400 एकड़ मोतिहारी झील को छोड़ करके पिपरा कोठी में 17.5 एकड़ जमीन भूस्वामियों को, भूस्वामी कितने हैं 17.5 एकड़ में? सैकड़ों, कोई 1 कट्ठा कोई 2 कट्ठा के जमींदार हैं। जमींदार मत कहिए उसको, 2 कट्ठा वाला तो काश्तकार भी नहीं होता है, वो तो गरीब आदमी होता है। यह लोगों का वो जमीन जो 1928 से वो तत्कालीन जो भी मालिक रहे हैं ज़मीन के, उनके द्वारा ये मिला। 1961 में सिविल कोर्ट से बंटवारा हुआ। अगर बिहार सरकार की ज़मीन होती तो 1961 में जज साहब ने कैसे बंटवारा किया, उस पर भी कोई आपत्ति नहीं बिहार सरकार को। इसके बाद वो ज़मीन 2005 में 2 एकड़ उसी में से हाईवे के लिए 4 लेन के लिए डीएम ने अधिग्रहण किया। अगर निजी सरकारी ज़मीन था तो डीएम कैसे उसको अधिग्रहण कर लिया? सरकार का पैसे कैसे भुगतान हो गया? तो ये सवाल ये है कि कहीं भी वो बिहार सरकार की ज़मीन नहीं थी, वह किसानों की ज़मीन थी। लेकिन स्थानीय भूमाफिया, कौन भूमाफिया? वहाँ का स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह, जो सबसे बड़े भूमाफिया हैं इस बिहार के, उन्होंने इस ज़मीन को प्राइवेट आर्मी, वहाँ का डीएम और एसपी सरकार का प्रतिनिधि नहीं है, वो वास्तविक रूप से एक प्राइवेट आर्मी है राधा मोहन सिंह का, जो अन्य जगहों पर भी इस तरह का कब्जा कर रहा है लोग, और इस तरीके से सुनवाई कर करके ज़मीन कब्जा कर रहा है। 2 बातें बहुत साफ हैं वहाँ। ऐसा नहीं कि पिपरा कोठी में ही घटना हुआ, मोतिहारी शहर के भीतर महात्मा गांधी के नाम पर फर्जी फाउंडेशन बना करके सिंचाई विभाग का कई एकड़ जमीन राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में वहां कब्जा किया गया। सवाल यह है कि सरकारी जमीन पर प्राइवेट ट्रस्ट कैसे काम कर रहे हैं? महापुरुषों का नाम जरूर है ट्रस्ट के नाम में, लेकिन वह सभी प्राइवेट ट्रस्ट, अटल जी के नाम पर ट्रस्ट बना करके शहर के दूसरे हिस्से में जमीन कब्जा कर लिया गया। वहां पे मैंने कहा भूमाफिया सबसे बड़े कौन है? राधा मोहन सिंह। वहां पे चकिया भी जो वहां पे गन्ना मिल था, उस जमीन को इनके लोग और इनके साथी जमीन को खरीद कर अवैध तरीके से खरीद करके ट्रांसफर कराया, जिसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट का आदेश गया। वो ये आज भी एफआईआर 2018 का है। ये लगातार उस शहर में मेरे पास दर्जनों सबूत है कागज का कि पहले राधा मोहन सिंह किसी को एमएलए का टिकट देने के नाम पर, किसी को जिला अध्यक्ष बनाने के नाम पर, किसी एमएलसी को बनाने के नाम पर, किसी को ठेका देने के नाम पर, उससे ज़मीन अपने निकटवर्ती लोगों को लिखवाते हैं और फिर 2 साल बाद 3 साल बाद उनके एफिडेविट में देखिएगा तो वो गिफ्ट लेते हैं। आश्चर्यजनक है कि राधा मोहन सिंह के पास दर्जनों जमीन का टुकड़ा मोतिहारी जिला में खरीद का नहीं है, खरीद से नहीं लिए हैं। कैसे लिए हैं? गिफ्ट से लिए हैं। एक कौन ऐसे, गिफ्ट का भी एक नियम होता है, गिफ्ट हमेशा या तो उसके माता पिता करते हैं या नज़दीकी रिश्तेदार करते हैं। यहाँ पे तो गैर बिरादरी के लोगों ने गिफ्ट लिया है, उन्होंने अपने समुदाय को छोड़ करके। तो एक पूरा नेक्सस है पूरे मोतिहारी जिला में, जहाँ सैकड़ों जमीन हेरा फेरी इन लोगों ने किया है। राधा मोहन सिंह के ही नेतृत्व में ठेकेदारी का काम वहाँ पे पिपरा कोठी का हो रहा था। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन इतना आक्रामक था कि मेरे पर सरकारी कार्य में बाधा तक तो बात समझ में आती है मैं ट्रैक्टर चलाते हुए, लेकिन जहाँ 500 पुलिस अधिकारी थे,
जहां पर हजारों किसान थे, जहां वीडियोग्राफी हो रहा था और आपके जितने चैनल हैं लगभग वहां लोकल में वो अपना लाइव कर रहे थे। मैंने कब पॉकेटमारी किया वहां पर? मेरे पर आरोप क्या लगाया गया है मुकदमे में कि मैंने पॉकेटमारी किया। क्या लिखा गया मुकदमे में कि मैं गला दबा रहा था ठेकेदार का। तो बताइए कि जब सारे लोग वहां पुलिस के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, कैसे हम गला दबा सकते हैं कहीं पर भी? कैसे हम पॉकेटमारी कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि बिहार में संकेत दिया गया कि जो भी नेता एमपी एमएलए बिहार में जमीन के मामले में कहीं भी विरोध दर्ज करने जाएगा तो उस पर इसी तरह के फर्जी केस लादे जाएंगे, उनको जेल भेजा जाएगा, उनको डरवाया जाएगा। राधा मोहन सिंह को विकास से कोई मतलब नहीं, वाटर पार्क से उनको कोई मतलब नहीं। वाटर पार्क के आड़ में 17 एकड़ जमीन कब्जा करना था। वाटर पार्क तो मोतिहारी, जो मोती झील है मोतिहारी में, उस पर भी बन सकता था। वहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 2013 से, आज तक जमीन के अभाव में वो नहीं बना। सरकार को चिंता नहीं कि जमीन हम इकट्ठा करके हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ चालू करा दें जिससे कि हजारों बच्चे पढ़ेंगे। 2002 में वहाँ सेंट्रल स्कूल खुला। सेंट्रल स्कूल 1 से 12वीं तक होता है। 2002 से शेड में चल रहा है। 24 साल हो गया, मात्र 5 एकड़ जमीन देना है। आज तक जिला प्रशासन से 5 एकड़ जमीन व्यवस्था नहीं हुआ। लेकिन एक वहाँ पे सीपेट खोलना था, प्लास्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी 2018 में 17 में वो भी जमीन सरकार और जिला प्रशासन वहाँ व्यवस्था नहीं किया, वो भागलपुर चला गया। सवाल पैदा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल है, उसके लिए सरकार के पास कोई ज़मीन नहीं। लेकिन ये ज़मीन किसानों से छीनकर वाटर पार्क के नाम पर 17.5 एकड़ ज़मीन जो कब्जा करने का काम किया उन लोगों ने, जिस पर जब हम विरोध किए, बहुत साफ है इसमें लिखा है, जिस एक्ट के जरिए एडीएम मुकेश सिन्हा कह रहे हैं कि ज़मीन हमने अधिग्रहित किया है, वो है जमींदारी एक्ट। बिहार में जमींदारी एक्ट नहीं है, चूंकि इस ऑलरेडी ये रिपील है, ये एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। क्या इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं शासन में जिनको यह भी नहीं पता कि जो कानून नहीं है उस दफा में आप कैसे फैसला दे सकते हैं? माननीय हाईकोर्ट ने भी नोटिस लिया है, उसके भी कागजात है और सरकार से जवाब मांगा है कि 15 दिन के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर आप जवाब 6 सप्ताह बाद हम सुनेंगे और 2 हफ्ते में 15 दिन में आप हमको एफिडेविट फाइल करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं है कि बिहार सरकार एफिडेविट फाइल करेगी, क्योंकि वहाँ पे तमाम घटना के बाद भी 400 पुलिस खड़ा करके निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि वो 17 एकड़ जमीन तो देखने में छोटा प्लॉट है, लेकिन उसकी कीमत कितना है? तकरीबन 7 से 800 करोड़। क्योंकि वो एक शहर के भीतर 4 लेन पर है, 50 लाख 60 लाख रुपये कट्ठा जमीन है। उसको ये जबरदस्ती 7 से 800 करोड़ की जमीन 99 साल के लीज पर हड़पना चाहते हैं। कैसे? बिहार में आप देखे होंगे, गन्ना मिल लगाना है तो आपको 1 रुपया में ज़मीन मिलेगा। आपको शमशान घाट तक लोगों ने दे दिया ईसा फाउंडेशन को कि आप घाट चलाइए 1 रुपये में। सरकार की ज़मीन, सरकार का इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट पार्टी, और कर्ज किस पर हुआ? बिहार के किसानों का, गरीबों का कर्ज चढ़ा। जो सरकार के खजाने में कर्ज लिया गया, किसके एवज में? बिहार के नागरिकों के एवज में। हमारे टैक्स को मोनेटाइज करके लिया गया और फायदा किसको दिया गया? चंद कारपोरेट को। उस कारपोरेशन में भी था कि 18 करोड़ का वाटर पार्क बनाकर राधा मोहन सिंह अपने किसी परिजन को उसको 1 रुपया लीज पर दिलवाना चाहते थे। और ये पूरा, आप बिहार में पर्यटन विभाग में जाइएगा, ये बिहार में कहीं नहीं हो रहा वाटर पार्क, ये पहला वहाँ बन रहा है। और इसके बाद भी, इतनी बड़ी घटना के बाद भी ये लोग हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के नोटिस के बाद भी काम नहीं रोका लोगों ने। अब भी वो ज़मीन को कब्जा करने की नीयत से काम में लगे हुए हैं। और भी बहुत कुछ है इसमें। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जो मैं बताऊंगा कि किस तारीख में कितना कट्ठा ज़मीन राधा मोहन सिंह अपने किसी नज़दीकी को लिखवाया और 2 साल बाद उस नज़दीकी से अपने नाम से ट्रांसफ़र करा लिया, जबकि उनकी कोई कमाई नहीं है। एक सांसद के तौर पे तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनके आप इलेक्शन ये एफिडेविट देख लीजिएगा तो आपको सैकड़ों प्लॉट, दर्जनों प्लॉट मिलेंगे। सैकड़ों तो अभी बेनामी हैं, जो गाजियाबाद में हैं, जो जयपुर में हैं, उसके भी रिकॉर्ड हमारे पास आए हैं।
उसके लिए हम स्पेशल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएंगे कि कैसे भू माफिया मोतिहारी में किस तरीके से राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में कर रहे हैं, और जो भी खिलाफत करेगा उसको जेल भिजवाने के लिए जो पुलिस जो एसपी हैं स्वर्ण प्रभात, और वहाँ पे सुमन यादव जो ये वहाँ कलेक्टर, किस तरीके से सौरभ सुमन यादव किस तरीके से प्राइवेट आर्मी जैसा, सरकार के किसी नियम किसी कानून का नहीं, हमारे पर सरकारी कार्य में बाधा भी दर्ज है जो होना चाहिए था मेरे पर। मैं डिनाई नहीं करता कि सरकारी कार्य में बाधा हमारे पर केस नहीं होना चाहिए, ये है मेरे पर दफा लग सकता है, लेकिन वो सरकारी अधिकारी को दर्ज कराना था। सरकारी अधिकारी नहीं, ये ठेकेदार का मुनीब है अशोक कुमार, उसने दर्ज कराया। ये दर्ज ही नहीं होना चाहिए था। सर कौन वहाँ का एसपी और दरोगा है, उसको कैसे दर्ज किया? ये जब सरकारी नहीं है तो सरकारी दफा में कैसे दर्ज हुआ? ये अशोक कुमार, ये उस ठेकेदार का मुनीब है, इसको अधिकारी नहीं है। ले भी गया था, एफआईआर को फाड़ के पुलिस को फेंक देना चाहिए था। और जब पुलिस खुद ही घटनास्थल पे थी, खुद ही अनुमंडल पदाधिकारी घटनास्थल पे था, तो स्वयं क्यों नहीं एफआईआर हम पर दर्ज किया? वो जानता था कि गैर कानूनी वो लोग हैं, गैर कानूनी मैं नहीं हूं। मैं किसानों की तरफ से ट्रैक्टर चला रहा था, किसानों की जमीन पर, सरकार की जमीन पर नहीं। वो 96 साल से वो जमीन उनके कब्जे में था, और बहुत साफ सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है कि 60 साल से ज़्यादा पुरानी जमाबंदी अगर गलत हुई है तो जमाबंदी रद्द नहीं किया जाएगा। आप सरकार को सिविल कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ सरकार सिविल कोर्ट नहीं जाती, अपने स्वयं का एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जाती है। और स्वाभाविक है कि हम ही कोर्ट हैं, हम ही सरकार हैं, तो हम फैसला अपने पक्ष में लिख लेंगे। और इस तरह का जो गुनाह हुआ है, ये बिहार में अन्य जगहों पे भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। वो बांका से भी खबरें आ रही हैं, अन्य जगहों से खबरें आ रही हैं। एक लगातार बिहार में ये जो नई सरकार है, ये सरकार डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पर, औद्योगिकीकरण के नाम पर ये सारा जमीन किसानों की छीन लेना चाहती है 3 नीति से। एक भूमि अधिग्रहण कानून के जरिए जमीन नहीं, क्या कहता है कानून कि भूमि अधिग्रहण कानून के जरिए जमीन अधिग्रहण होना चाहिए, उस कानून को खत्म कर दिया बिहार में। ये बिहार जमीन क्रय नीति, लैंड पुलिंग और गैर मजरूआ मालिक जो सरकार हुए करते थे अंग्रेजों के ज़माने में, वो ज़मीनें सरकार हड़प लेना चाहती है बिना पैसा दिए हुए। और बिहार का अब भी किसान में दावा कर रहा हूँ, सभी लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, लेकिन उस ज़मीन पर विकास के लिए पहले सरकार को पैसा चुकाना होगा, उद्योगपति को पैसा चुकाना होगा। मुफ्त में हम ज़मीन बिहार का कोई 1 कट्ठा दिलवा दे तो मैं सम्राट चौधरी से कहता हूं कि मुझे पटना में 1 कट्ठा ज़मीन हमको दिलवा दीजिए मुफ्त में। जब आप 1 कट्ठा शहर में नहीं दिलवा सकते तो गांव में हजारों एकड़ ज़मीन कैसे मुफ्त में आप कब्जा कर सकते हैं? ये सरकार से सवाल है। बाकी मेरी बातें जितनी थी मैंने आपको बताया। कोई अन्य सवाल है तो आप पूछ सकते हैं इस मामले में। मामले को लेकर के सम्राट चौधरी को पत्र लिखा था, कोई जवाब मिला है? सरकार से कभी जवाब नहीं आता। इससे पहले भी जितने हम पत्र लिखे हैं कोई सरकार से जवाब नहीं आता, केवल पावती आता है कि हाँ आप पत्र आपका मिला है, लेकिन उस पत्र का जवाब नहीं आता। ये बिहार में दुखद है, जब सांसद का लिखा हुआ पत्र का जवाब नहीं आता तो बिहार का आम नागरिक का क्या जवाब आएगा? उम्मीद करें आरटीआई एक्ट बिहार में नहीं रह गया, आरटीआई भी मान लेते मेरे पत्र को तो जवाब दे देते, लेकिन बहुत ही लोग जो बैठे हैं, अधिकारी हों या नेता यहाँ बिहार में अहमन्य हैं, वो कोई भी जवाब नहीं देना चाहते। आप खुद ही क्यों नहीं मिलने चल जाते हैं? आपके पार्टी के बहुत सारे लोग जाते हैं, कोई समस्या होती है तो सम्राट चौधरी से मिलने के लिए। वक्त आएगा तो वो भी जाएंगे। जब मैं नीतीश कुमार से मिलने गया था तो इनसे भी मिल लूँगा, लेकिन मिलना ना भी मिले तो क्या आपने मीडिया से दिखाया उनको नहीं समझ में आता? अभी तो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, अगर आपने इस बात को दिखाया तो सरकार की तरफ से आना चाहिए सफाई। नहीं आ रहा, कोई आपको बुलाकर सफाई दिया कि नहीं मोतिहारी की घटना वैध है, सुधाकर सिंह अवैध है? यह भी तो आप मीडिया में आके कहिए। नहीं कह रहे हैं लोग, कागज ही निकाल दीजिए कि एफआईआर जो आपने किया है सही किया है, जमीन का कब्जा है वो आपका सही है, यही बात आके कह दीजिए मीडिया में, लेकिन वो भी नहीं। तो सवाल यह है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और बिजी आदमी हैं, तो उनको मैं पत्र ही लिख सकता हूं और आपके जरिए मैं बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं सरकार में। ये लैंड अदला बदली का खेल बड़े समय से बिहार में चल रहा है। लैंड फॉर जॉब और लैंड फॉर ठेकेदारी अब चल रहा है क्या?
देखिए यहाँ पे तो ये मोतिहारी में तो यही हुआ है कि ज़मीन आप कब्जा करके दीजिए और उसके बदले में आप ठेका ले लीजिए, और ठेका के बाद जब निर्माण हो जाएगा तो उसको 1 रुपया में आप लीज पर दे दीजिए, जो पूरे बिहार में हो रहा है। ये जो ठेकेदार लाए जा रहे हैं स्थानीय है बाहर के? अब ये सरकार का जांच करना काम है कि ठेकेदार कहाँ वाले लोग हैं इस केस में। अन्य केसों में तो बाहर के हैं, लेकिन इस केस में कोई लोकल तो दिख रहा है। इसमें आदमी कोई गोपालगंज का हो सकता है कि वो भी खोखा हो, नाम का हो, उसके पीछे कोई और ताकतें खड़ी हो, वो तो सरकारी जांच कर सकती है। इस मामले को लेकर 15 अगस्त को आप कोई बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे 15 अगस्त के आसपास मोतिहारी में हो सकता है कि वो 16-17 अगस्त हो जाए या 13-14 अगस्त हो जाए। हम लोग चूँकि पार्लियामेंट का सत्र है देश में अभी बहुत महत्वपूर्ण है, 13 अगस्त तक हम लोग व्यस्त हैं। हम लोग 20 अगस्त से पहले एक बड़ी 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में देश भर के किसान नेताओं को बुला रहे हैं और किसानों को बुला करके एक महापंचायत करेंगे, क्योंकि उसी पिपरा कोठी से इस देश में अंग्रेजों भगाओं का नारा हुआ था। उसी किसान 3 कट्ठिया जो निरहा आंदोलन था, आज उससे खराब लोग सत्ता में हैं। उस समय केवल अंग्रेज सरकार 15% ज़मीन पर फसल मुफ्त में ले जाती थी, और अब की सरकार क्या है, 100% ही ज़मीन कब्जा कर ली। तो कौन अच्छा था? हम तो ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश अच्छे थे, लेकिन उनसे 1000% बुरे लोग बैठे हुए सत्ता में। इस तथ्य से आपको समझा रहे हैं। वो 3 कट्ठा का केवल पैदावार ले जाते थे, जिसका विरोध गांधी जी करने आए थे। ये लोग क्या कर रहे हैं, टोटल जमीन ही हड़प रहे हैं। ये अंतर है। संसद में राधा मोहन सिंह जी भी होंगे इस बार, उनके सामने आप कहेंगे जो बात आप कह रहे हैं? संसद में तो प्रधानमंत्री के सामने कहेंगे, संसद में संसद के सामने नहीं कहा जाता है, सरकार के सामने कहा जाएगा। सरकार किसको फायदा पहुंचाना चाहती है? सरकार में बैठे हुए चंद नौकरशाह और जो राधा मोहन सिंह इस केस में, बाकी तो और केस के बारे में तो आपसे चर्चा में किया हूँ कि कौन कौन अधिकारी कितना कितना कब फायदा उठाया है। मैं आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी विषय पर करने वाला था, रिसुश्री वाला मसला पर, लेकिन ये मोतिहारी में जिस तरीके से हमारे साथ दुर्व्यवहार जो हुआ है, मुकदमे फर्जी डाले गए हैं, इसीलिए आज उस विषय को हटा करके अगला विषय पर हम 13 तारीख को रिसुश्री वाले मामले में दोबारा मैं जो कागज है हमारे पास लेकर आएंगे आपके सामने। मामला जो आप पर डाला गया है, लेकिन एक तरफ सरकार किसानों की आय को बढ़ाने की बात करती है, दूसरी तरफ आपको बक्सर के सांसद है मोतिहारी जाना पड़ता है। किस तरह से आप आश्चर्यचकित हैं, आपके विवेक पर और बौद्धिकता पर सवाल है। देश का सांसद हूँ मैं, बक्सर का नहीं। बौद्धिकता पे सवाल है। देखिए, सवाल गैर जरूरी है। ये बात इसलिए नहीं कहना चाहिए कि भारत के संसद हैं हम, देश के प्रधानमंत्री जी बनारस के संसद हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं? वो संसद तो बनारस के हैं, कैसे प्रधानमंत्री बन गए? ये कानून कहता है, हमारा मैंडेट है। देश के किसी भी मामले में मानवाधिकार का हनन हो या इस तरह से गैर जरूरी काम हो या भ्रष्टाचार हो, मेरा पहली प्राइमरी ड्यूटी है। मना नहीं कर सकते कि हम बक्सर के बाहर का केस नहीं लेंगे, ये ऐसा नहीं कानून में लिखा है। इनका सवाल है कि वहाँ के नेता क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ आपके मीडिया के तो लोगों ने सवाल उठाया है ना वहाँ, तो बहादुर आदमी है, बधाई दे रहा हूँ मीडिया को।